नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग अगर किसी चीज से खौफजदा थे तो वो टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स था। वो डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में कोई शख्स टाइम ट्रैवल करके हमारी दुनिया में आए और हमारी दुनिया को नीस्तो नाबूद कर दे। स्टीफन को इस बात पर पूरा यकीन था कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों अदवार में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स का मानना था कि पास्ट में ट्रैवल करने से दुनिया तबाह हो सकती है। अगर किसी ने पास्ट में महज 1 मिनट के लिए टाइम ट्रैवल किया तो वो शख्स भी दुनिया को खतरे से दो चार कर सकता है। दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि महज 1 मिनट पीछे जाने से दुनिया कैसे तबाह हो सकती है। तो स्टीफन हॉकिंग इसे एक मिसाल के जरिए समझाते हुए कहते हैं कि आप फर्ज करें कि दिमाग से घूमा हुआ एक शख्स टाइम ट्रैवल कर रहा है और वो ये जानना चाहता है कि वो पास्ट में जाकर अगर चीजों से छेड़छाड़ करेगा तो क्या कायनात में इसका कोई असर पड़ेगा। उस सरफरे इंसान ने एक ऐसी टाइम ट्रैवल मशीन बना ली जो वक्त को सिर्फ 1 मिनट के लिए पीछे ले जा सकती है। तो वो शख्स वक्त में 1 मिनट पीछे जाता है और अपने आप को पास्ट में देखता है और अपने आप को इस रूप में देखकर खुद पर गोली चला लेता है और खुदकुशी कर लेता है। अब उसका मौजूदा जमाने में क्या असर होगा? मौजूदा जमाने में उसका असर यह होगा कि टाइम ट्रैवल करने से ठीक 1 मिनट पहले ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि उसे बिलाखिर किसने मारा। दोस्तों, आपके जहन में ये बात लाजमी आई होगी कि अभी तो 1 मिनट पहले पास्ट में जाके उसने अपने आप को गोली मारी थी। लेकिन यहां फिर एक सवाल पैदा होता है कि उसके टाइम ट्रैवल करने से 1 मिनट पहले उसकी मौत वाक़ई हो गई थी, तो अब वो टाइम ट्रैवल कैसे कर सकता है? अगर वो टाइम ट्रैवल कर ही नहीं सकता तो 1 मिनट पीछे जाकर अपने आप को गोली कैसे मार सकता है? उसने अपने आप को गोली मारी ही नहीं तो उसकी मौत कैसे होगी? वो कौन था जिसने उसे मारा? दोस्तों, हमारी कायनात कुछ उसूल जवाबित पर चलती है। कायनात के अपने कुछ उसूल हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। खला में किसी भी वाक़ये को रूनुमा होने के लिए किसी ठोस वजह का होना बहुत जरूरी है। बगैर किसी ठोस वजह के कोई भी वाक़या रूनुमा नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह पास्ट में ट्रैवल करके हम अपनी चीजों को बदल नहीं सकते। अगर हम पास्ट में ट्रैवल करके चीजों को छेड़छाड़ करें तो हम कायनात के उसूल जवाबित को तोड़ेंगे और ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं कि हम कायनात के उसूल जवाबित को तोड़ सकें। और अगर ऐसा मुमकिन हो भी तो ये दुनिया खतरे से दो चार हो जाएगी। अब हम अपने पिछले सवाल की जानिब दोबारा लौटते हैं और सोचते हैं कि वो कौन शख्स था जिसने इस पागल आदमी को मारा। दरअसल इस सिनेरियो में आपको एक बात समझ आ रही होगी कि इस आदमी की मौत वाक़ई हुई है, मतलब वाक़या तो रूनुमा हो चुका है और इस वाक़ये के रूनुमा होने की असल वजह क्या है, ये असल वजह डिफाइन नहीं हो पा रही। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि इस कायनात का उसूल है कि किसी वाक़ये के रूनुमा होने के लिए किसी ठोस वजह का होना जरूरी है। इसे इफेक्ट्स कोर्स कहा जाता है। वक्त में पास्ट की तरफ सफर करना एक इफेक्ट को जन्म देता है, लेकिन इस तरह कॉज खत्म हो जाती है। ये एक तरह से ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की तरह है, यानी आप टाइम ट्रैवल करके अपने दादा के उस दौर में चले जाएं जब आपके दादा एक बच्चा थे और आप उनको मार दें तो यहां पर बिना किसी कॉज के एक इफेक्ट पैदा हो जाएगा। यानी आपके दादाजी की अगर बचपन में ही मौत वाक़ई हो गई तो आपके वालिद नहीं पैदा होंगे, यानी उन्हें पैदा नहीं होना चाहिए। अगर आपके वालिद पैदा नहीं हुए तो आप कहां से आ गए? अगर आप अभी तक पैदा नहीं हुए तो वो कौन था जिसने आपके दादा को मारा? अब आप सोच रहे होंगे कि वक्त में पीछे जाकर चीजों को बदला ही नहीं जा सकता, तो क्या पास्ट में टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है? बिल्कुल ऐसा ही सवाल स्टीफन हॉकिंग के दिमाग में भी आया था और उसका जवाब जानने के लिए उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सभी टाइम ट्रैवलर्स को इनवाइट किया। स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था कि उसने खाने की कुछ चीजें बनवाई और उनको टेबल पर चुनवा दिया। सभी टाइम ट्रैवलर्स को पार्टी में आने के लिए 12 बजे का वक्त दिया गया। मजे की बात यह थी कि स्टीफन हॉकिंग ने पार्टी तो ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन किसी को पार्टी में आने का पैगाम नहीं भेजा था। पार्टी शुरू होने में बस थोड़ा सा वक्त बचा था। स्टीफन हॉकिंग की नजरें टिक टिक करती हुई घड़ी और उस दरवाजे पर टिकी हुई थी जिससे टाइम ट्रैवलर्स अंदर आने वाले थे। जैसे ही 12 बजते हैं स्टीफन हॉकिंग ने दरवाजे की तरफ देखा। कुछ वक्त गुजरा मगर स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में कोई नहीं आया। जब पार्टी खत्म हो गई तो स्टीफन ने टाइम ट्रैवलर को पार्टी में बुलाने के लिए इनविटेशन भेजा, जिनको इंटरनेट पर सर्कुलेट किया गया। स्टीफन हॉकिंग की पार्टी का इनविटेशन आज भी जारी है। आप अपनी स्क्रीन पर स्टीफन हॉकिंग के इस इनविटेशन को देख सकते हैं कि पास्ट में पार्टी कौन सी जगह पर हो रही है। इस जगह के कोऑर्डिनेट, डेट, टाइम मौजूद हैं। अगर आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जा सकते हैं तो मान लें कि वहां अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप उनकी पार्टी में जरूर जाएं। कहीं आप स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में सचमुच जाने का तो नहीं सोच रहे? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वहां जाने से पहले इस पैराडॉक्स के बारे में जान लें, जो कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से भी ज्यादा खतरनाक है।
अगर हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की तरफ जाएं तो इसके मुताबिक गुजरे हुए वक्त में जाना मुमकिन नहीं है। फर्ज करें अगर हम गुजरे हुए वक्त में चले भी जाएं तो वहां पर हम जाकर चीजों को बदल नहीं सकते। अगर हम चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे तो हम वक्त के उस भंवर में फंस के रह जाएंगे। वक्त की इस लाइन में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो वक्त ही हमें इस वाकये को रूनुमा करवाने के लिए मोहरा बना देगा। इस चीज को प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के जरिए समझाया गया है और आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फर्ज करें आपका दोस्त गाड़ी के जरिए बहुत तेजी से कहीं जा रहा है। अचानक उसका ध्यान कहीं भटक जाता है और उसकी गाड़ी किसी दरख्त से जा टकराती है और इस एक्सीडेंट से आपके दोस्त की मौत वाक़ई हो जाती है। अल्लाह न करे कभी ऐसा हो, लेकिन प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स को समझाने के लिए ये एक एग्जाम्पल दी गई है। जब आपको आपके दोस्त की मौत की खबर मिलती है तो आपको इंतहाई दुख होता है, लेकिन खुशकिस्मती से आपके पास एक टाइम मशीन है जिससे आप पास्ट में सफर कर सकते हैं। आपने सोचा क्यों ना पास्ट में सफर करके अपने दोस्त को बचा लिया जाए। आप अपनी टाइम मशीन के जरिए पास्ट में सफर करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां आपके दोस्त का एक्सीडेंट होने वाला है। आप देखते हैं कि आपका दोस्त बहुत तेज रफ्तार गाड़ी चलाता हुआ आपकी तरफ बढ़ रहा है। आप अपने दोस्त को गाड़ी रोकने का इशारा करते हैं ताकि उसकी गाड़ी दरख्त के साथ न टकराए। दोस्त का ध्यान आपकी तरफ आता है कि आप उसे रोक रहे हैं, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि आपके दोस्त का ध्यान आपकी तरफ से भटक गया। वो गाड़ी संभाल नहीं पाया और गाड़ी सीधा दरख्त से जा टकराई और इस तरह आपके दोस्त की मौत वाक़ई हो गई। आपको और भी ज्यादा बुरा लग रहा होगा क्योंकि आपका दोस्त आपकी वजह से मारा गया है। यहां से आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां से चीजों को समझने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन पैदा होने वाली है। फर्ज करें कि आपने एक बार फिर सोचा कि अपने दोस्त को पास्ट में जाकर एक बार फिर बचाया जाए। आप अपनी टाइम मशीन से वापस उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां आपके दोस्त का एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन आप जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि आपका एक और रूप पहले से उस जगह पर मौजूद है जो आपके दोस्त को बचाने के लिए आया हुआ था। आप देखते हैं कि आपका दोस्त बहुत ही तेज रफ्तारी से आ रहा है और आपका पहला हमशक्ल अपने दोस्त को रोकने के लिए बहुत तेजी से और जोर जोर से आवाजें दे रहा है। आपने सोचा कि अगर आपके दोस्त ने आपके पहले हमशक्ल की आवाज सुन ली तो उसका ध्यान भटक जाएगा और वो गाड़ी को पेड़ के साथ टकरा देगा। इसी वजह से आप अपने हमशक्ल को चुप कराने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। अचानक आपके दोस्त की नजर आप पर पड़ी और वो सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या हुआ कि आप बीच सड़क के यूं दौड़ रहे हैं, और वो ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी पेड़ के साथ टकरा जाती है और इस तरह उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो मारा जाता है। एक बार फिर आपका दोस्त आपकी वजह से मारा गया। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स का मतलब प्री डिफाइंड होता है, यानी जिस वाकये ने रूनुमा होना है उसे बदला नहीं जा सकता और वो वाकया आपकी वजह से ही रूनुमा होगा और आप टाइम के इस भंवर में फंसे ही रह जाएंगे। नाजरीन, टाइम ट्रैवल सुनने में जितना आसान लगता है अमली तौर पर यह इतना ही मुश्किल तरीन है, लेकिन मल्टीवर्स थ्योरी की बदौलत टाइम ट्रैवल की इन गुत्थियों को सुलझाया जा सकता है और पास्ट में जाकर वक्त के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो नाजरीन, चलिए स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में एक दफा फिर चलते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रैवलर के लिए पार्टी तो अरेंज की, मगर इस पार्टी में कोई नहीं आया था। आखिर क्यों? इसके पीछे अलग अलग वजूहात बयान की जाती हैं। पहले यह हो सकता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल ही ना हो, इस वजह से पार्टी पे कोई नहीं पहुंचा। दूसरी वजह यह हो सकती है कि आने वाले वक्तों में जब तक टाइम मशीन बनाई गई, इससे पहले स्टीफन हॉकिंग का इन्विटेशन तबाह हो चुका होगा। उस वक्त से स्टीफन हॉकिंग ने जिनको पार्टी पर इनवाइट किया उनके बारे में मालूमात हासिल नहीं हो सकी। तीसरी बड़ी वजह यह होगी कि हो सकता है कि गुजरे हुए वक्तों में हम इंसान ज्यादा देर तक सरवाइव न कर पाए हों, कोई वर्ल्ड वॉर लड़कर खत्म हो चुके हों और इस तरह माजी के इंसानों को टाइम मशीन बनाने का मौका ही ना मिला हो। चौथी बड़ी वजह यह हो सकती है कि टाइम मशीन सिर्फ आने वाले वक्त के बारे में ही पता बता सकती है, गुजरे हुए वक्त का नहीं। पांचवी बड़ी वजह यह हो सकती है कि हो सकता है कि टाइम ट्रैवलर को टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्स का डर हो और इसी वजह से वो जानबूझकर स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में न आए हों। और छठी बड़ी वजह यह हो सकती है कि स्टीफन की पार्टी में सभी टाइम ट्रैवलर्स पहुंचे थे और उन्होंने पार्टी भी अटेंड की थी, लेकिन वो रियलिटी एक नई टाइमलाइन पर चल पड़ी थी जिसे हम मल्टीवर्स कह सकते हैं। वजह चाहे जो भी हो, स्टीफन की पार्टी इस बात का सबूत है कि हो सकता है आने वाले वक्त में अभी तक टाइम मशीन बनी ही ना हो। लेकिन आप परेशान मत हो, आप चाहें तो अपने गुजरे हुए वक्त को देख सकते हैं।